गाइस सरकारी बैंकों को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि जितने भी सरकारी बैंक है, एसबीआई बैंक को छोड़कर सभी बैंकों को प्राइवेट कर देना चाहिए। यानी कि सभी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए, निजी हाथों में बैंकों को दे देना चाहिए। गाइस ऐसे में बताने से अच्छा होगा मैं इस अपडेट के बारे में, यानी कि ये जो सरकारी बैंकों को लेकर अपडेट आया है, इस अपडेट के बारे में मैं आपको लाइव दिखाऊं और उसको मैं आपको रीड करके भी दिखाऊं। तो चलिए गाइस चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूं कि इस सरकारी बैंकों को लेकर जो प्राइवेटाइजेशन का जो अपडेट आया है वो क्या है। तो गाइस यहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है बैंक प्राइवेटाइजेशन, एसबीआई को छोड़कर सभी सरकारी बैंक होंगे प्राइवेट, जानिए लेटेस्ट अपडेट। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हैं बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में, देश में निजीकरण को लेकर सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार जल्दी 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण करने जा रही है, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। कई कंपनियों के लिए बोली शुरू भी हो गई है। गाइस जो सरकारी बैंक के गवर्नमेंट की तरफ से 2 बैंकों का निजीकरण बहुत जल्दी होने जा रहा है, इसके लिए यहाँ पर बिड भी लगाई जा रही है, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। कई कंपनियों के लिए बोलियां भी शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो इस साल सितंबर तक प्राइवेटाइजेशन शुरू हो सकता है। दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी इसके विरोध में लगातार हड़ताल भी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार को भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर, गाइस यहाँ पे अभी फिलहाल भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई बैंक को छोड़ने की बात हो रही है, लेकिन आने वाले समय में शायद इस बैंक का भी निजीकरण कर दिया जाए। सभी सरकारी बैंकों को प्राइवेट हाथों में सौंप देना चाहिए। अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है सभी बैंकों का होगा निजीकरण। देश में सभी बैंकों के निजीकरण के विरोध के बीच देश के 2 बड़े अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण होना चाहिए। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया और एनसीएईआर की डायरेक्टर जनरल और प्रधानमंत्री को आर्थिक विषयों पर सलाह देने वाली परिषद की सदस्य पूनम गुप्ता ने सरकार को यह बड़ी सलाह दी है। गाइस इन लोगों ने सरकार को बड़ी सलाह दी है इसके बारे में, सरकारी बैंकों का निजीकरण करने के बारे में। अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है इंडिया पॉलिसी फोरम ने पेश पनघड़िया और गुप्ता ने एक पॉलिसी पेपर में कहा है सरकारी बैंकों का निजीकरण सबके हित में है। अधिकतर बैंकों के प्राइवेट सेक्टर में जाने से भारतीय रिजर्व बैंक पर भी दबाव बढ़ेगा कि वह पूरी प्रक्रिया, नियमों और कानूनों को सुव्यवस्थित करे ताकि इसका अच्छा नतीजा निकल सके। गाइस यहाँ पर रिजर्व बैंक को भी फायदा होने वाला है, यानी रिजर्व बैंक जो सर्विसेज दे रहा है बैंकों को, उसमें भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। यहाँ पे इन लोगों ने इसके बारे में बताया है। एसबीआई को रखा गया बाहर। गाइस एसबीआई बैंक है, इसको अभी फिलहाल के लिए बाहर रखा गया है। आगे आने वाले समय में एसबीआई बैंक को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, यानी कि एसबीआई बैंक का भी निजीकरण किया जा सकता है गवर्नमेंट की द्वारा। ठीक है गाइस, यहाँ पर NCAER.org की तरफ से दी गई रिपोर्ट के अनुसार इस पॉलिसी पेपर में कहा गया है कि सैद्धांतिक रूप से भारतीय स्टेट बैंक सहित सभी बैंकों का निजीकरण किया जाना चाहिए, लेकिन भारत के आर्थिक और राजनीतिक ढांचों में कोई सरकार यह नहीं चाहेगी कि उसके पास कोई सरकारी बैंक नहीं हो। इसके देखते हुए फिलहाल लक्ष्य एसबीआई बैंक को छोड़कर बाकी सभी बैंकों का निजीकरण करना, यानी सभी बैंकों का निजीकरण होना चाहिए। अगर कुछ साल बाद माहौल अनुकूल दिखे तब एसबीआई बैंक का निजीकरण भी किया जाना चाहिए। यानी दोनों ही अर्थशास्त्रियों बैंकों के प्राइवेट होने पर अपना पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। गाइस यहाँ पे सरकार की क्या है योजना, इसके बारे में भी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। गौरव तलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने चालू वित्त वर्ष के लिए बजट पेश करते हुए वित्त वर्ष 2022 में आईडीबीआई बैंक के साथ 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण की घोषणा की थी। इसके अलावा नीति आयोग ने प्राइवेटाइजेशन के लिए पीएसयू बैंक को शॉर्टलिस्ट भी कर लिया है। लगातार हो रहे विरोध के बावजूद सरकार निजीकरण को लेकर अपना पक्ष पहले ही साफ कर चुकी है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा भी था कि चालू वित्त वर्ष में एक बीमा कंपनी को बेचा जाएगा। और गाइस इसके बारे में और भी यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर
चर्चा कर लेते हैं। अब सवाल है कि वे कौन से दो बैंक हो सकते हैं जो सबसे पहले प्राइवेट किए जाएंगे। तो यहाँ पे सूत्रों की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार निजीकरण के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को संभावित उम्मीदवारों के रूप में चुना गया है। यानी इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल ऑफ बैंक, ये वे दो बैंक है जिनका सबसे पहले निजीकरण हो सकता है। तो गाइस इस अपडेट के बारे में हमने रीड कर लिया। इस अपडेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं गाइस ऐसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।